नाजरीन, न्यूयॉर्क की गहमा गहमी और रौनक से मैं हूँ सिप्ते आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूँ रज़ा चौधरी, पेरिस फ्रांस से। दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं वहाँ बादशाहें इतनी मारूफ और मशहूर होती हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। फ्रांस की ये शायरा शाज़ेलीज़े जिसके तूलो अर्ज़ को देखा जाए तो इतना तवील नहीं है, लेकिन यहाँ आने वाले अगर सयाहों को देखा जाए तो हज़ारों की तरह यहाँ पर लोग हमा वक्त मौजूद होते हैं। दिन रात आपको एक ही समान नज़र आता है और दुनिया भर का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ के बाशिंदे यहाँ शाज़ेलीज़े पे आपको न मिले। साल 2019 में तकरीबन 21 मिलियन लोग इंटरनेशनल विजिटर्स के तौर पर लंदन आए थे और फिर कोरोना लॉकडाउन की वजह से लंदन की इकॉनमी को शदीद धचका लगा था, चूँकि वहाँ पर तकरीबन 3 साल तक इंटरनेशनल विजिटर्स नहीं आ सके थे। लेकिन अब की बार प्रोजेक्शन ये है कि न सिर्फ 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि यहाँ पर माहिरीन की प्रेडिक्शन ये है कि इस साल तकरीबन सिर्फ 2023 में तकरीबन 23 मिलियन लोग लंदन को विज़िट करेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट के तौर पर, जिससे लंदन की इकॉनमी को तकरीबन 700 मिलियन पाउंड का फ़ायदा होगा। कहाँ से आए और टाइम्स स्क्वायर घूम रहे हैं? जी मैं फैमिली के साथ आया हूँ और बस कुछ एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है। अच्छा, तो पहली बार आए हैं न्यूयॉर्क? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या टाइम्स स्क्वायर में ख़ास बात लगी आपको कि ये जगह खींच के? रौनक है और बच्चों के साथ फैमिली के साथ हो तो टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है। अच्छा जी जी। तो बच्चों को इधर मज़ा आया कि यहाँ पर तो बड़ी गहमा गहमी है, दिनों या रात हर वक्त लोग नज़र आ रहे हैं इधर? जी जी, दिनों या रात। तो यहाँ पे M&M स्टोर्स है, यहाँ पे बच्चों को लेके गए हैं और खाने पीने की कुछ जगह है यहाँ पे हलाल। तो यहाँ पे हलाल फूड मिल जाता है आसानी? जी 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 मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। कार्ट्स हैं, कार्ट से मिल जाता है। तो अभी क्या कुछ न्यूयॉर्क में देख लिया आप? न्यूयॉर्क में क्या देख लिया? अच्छा सवाल है। अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है, टाइम स्क्वायर देखा है, द समिट देखा है और उसके अलावा शायद आज हम कोई बोट राइड लेंगे। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में महंगा है या वैसे ही लग रहा है? ऑफ कोर्स कहीं पे भी आप टूरिस्ट स्पॉट जाएंगे तो होगा महंगा, तो कंपैरेटिवली महंगा, बट इट्स ओके, अफोर्डेबल है। तो ओवरऑल आप इंजॉय कर रहे हैं न्यूयॉर्क? जी जी बिल्कुल। रिकमेंड करेंगे आपके लोग यहाँ? डेफिनेटली। नाजरीन, शाज़ेलीज़े पर मेरे अकब में आप देख रहे हैं लुई विटों। ये एक ऐसा मार्क है जो भी दुनिया भर से अमीर लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ख़रीद के ले जाते हैं और इसकी कीमतों का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब अंदर आदमी जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हज़ारों यूरो से कम हो, लेकिन क्योंकि इसके मार्क का एक नाम है लिहाजा लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं। सलमान नईम साहब, आप ऑक्सफोर्ड सर्कस में घूम रहे हैं फैमिली के साथ, तो क्या आपकी बार फैमिली ने आपको इंसिस्ट यही किया कि लंदन ही जाना है, कहीं और नहीं जाना? जी बिल्कुल, लंदन जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है और शॉपिंग के लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है वो एक बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ पर बेहतरीन शॉपिंग होती है। पैसे कुछ ज़्यादा लगते हैं लेकिन जो है वो मज़ा आता है। लंदन में ऐसी कौन सी वो अट्रैक्शन है जो आप फैमिली को दिखाएंगे? लंदन के पार्क जो है वो बहुत अच्छे हैं। हाइड पार्क में वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। शॉपिंग जो है वो ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है वो शॉपिंग के लिए बड़ा फेमस है। क्या आप लंदन जो छुट्टियां मनाने क्या हर साल आते हैं या कितने अरसे के बाद आपको फैमिली के साथ ट्रिप लग रहा है? जी मेरा तो चौथा विज़िट है, लेकिन मैं फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ। पहले फैमिली दुबई या बाकी जो है वो एरियाज़ में घूमी हुई है कंट्रीज़ में, लेकिन लंदन का पहला एक्सपोजर है और बच्चे तो मुझे अब कह रहे हैं कि भी जो है ना आइंदा हमने लंदन ही आना है घूमने फिरने। उनको लंदन इतना ज़्यादा पसंद आ गया है। तो इंशाल्लाह मैं तो हर 6 महीने बाद चक्कर लग जाता है मेरा। कोई मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर ड्यू होता है 6 महीने बाद। तो लेकिन अब फैमिली का मुझे लग रहा है कि बच्चे भी जो है ना वो हर 6 महीने बाद या साल बाद आया करेंगे। अच्छा, जो लंदन का ट्रिप है या यूरोप का या दुनिया का कहीं भी, ये पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मखसूस क्लास है जो अफोर्ड करती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी है, उनके लिए तो ये मुमकिन नहीं है। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो है वो एक्सपेंसिव है। ये या लंदन है, यूरोप है, US है, तो एक क्लास ही उसे जो है ना वो अपना अफोर्ड कर सकती है।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक अल्लाह ताला की भी तकसीम है, अल्लाह ताला से दुआ है और हमारी सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, कि अल्लाह ताला हमें भी एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, लोग हमें भी विज़िट करने आएँ। इस वक्त हम मौजूद हैं टाइम्स स्क्वायर पर, दुनिया का मशहूर तरीन मुकाम जहां सयाहों की बड़ी तादाद बल्कि लाखों तादाद आती है हर साल, और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं, मावी सिद्दीकी साहब, जो यहाँ न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी तक़रीबात, इंटरनेशनल तक़रीबात कवर करते रहते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि मैनहट्टन की ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोगों को ये जगह खींचती है अपनी तरफ। एक तो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ये, मतलब यहाँ जो ताकत का सरचश्मा जो है ये आवाम के बजाय मैनहट्टन है। इसकी वजह से ये है कि क्योंकि मैनहट्टन में वॉल स्ट्रीट है और दीगर मकामात है, और वॉल स्ट्रीट दौलत की निशानी समझा जाता है। अमेरिका में कहा जाता है कि ताकत की निशानी पेंटागन है और दौलत की निशानी जो है वॉल स्ट्रीट, और ये दौलत जो है वो ज़्यादा बात करती है, तो इस लिहाज से। लेकिन इसके साथ जो उसकी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, आपको मालूम है कि एम्पायर स्टेट जो दुनिया की एक तारीख लंबे अरसे तक एक सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग रही, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक हाईएस्ट बिल्डिंग का एजाज़ रहा। तो इस हवाले से यहाँ बिजनेसेस के हवाले से खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, सहूलियात हैं। अच्छा, बिल्डिंग्स और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, लेकिन ऐसी न्यूयॉर्क में क्या कशिश है कि ना सिर्फ दुनिया भर के जो सयाह हैं वो यहाँ चले आते हैं और जो इसको देखने के लिए बेताब नज़र आते हैं, और फिर इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में फैलाते भी हैं, सोशल मीडिया की तरफ फैलाते हैं। ऐसी क्या कशिश है कि इसमें के लोग यहाँ पर दौड़े चले आते हैं? एक तो देखिए, बुनियादी तौर पर बिल्डिंग्स की जो खूबसूरती वो आपने देखी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सेंट्रल पार्क है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा सबवे पे जो उन्होंने पार्क बनाया, खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ इन्होंने अच्छी चीज़ें प्रिजर्व भी की हैं। यानी यहाँ पाकिस्तान की तरह ज़मीनों पर कब्जे नहीं हुए। सेंट्रल पार्क जितना था है, बल्कि बाज़ जगह इन्होंने जैसे एक एलिवेटेड पार्क बनाया है जो सबवे अबैंडन्ड हो गया था, उस पर लोग देखने आते हैं। इस तरह ये टाइम्स स्क्वायर जहाँ हम खड़े हैं, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सयाह आते ही इस मुकाम पे, जिसके आप बिलबोर्ड्स देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिलबोर्ड भी यही जो टीवी स्क्रीन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और टाइम्स स्क्वायर जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, आपको ये भी तारीख इसकी मालूम होगी कि जब 9:30 की जो दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब होती है वो इसी मुकाम पे होती है, और ये बिल्डिंग जो है वो सामने मौजूद है। पाकिस्तानी सयाह भी यहाँ पर आते हैं या आजकल इकॉनमी ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी सयाह जो है वो कम नज़र आ रहे हैं? थोड़ा कम तो हुए हैं, लेकिन दो पाकिस्तानी सयाह दो किस्म के हैं। एक तो जो अमेरिका में रहते हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं, और पाकिस्तान से भी आते हैं लोग। और जो भी आता है, कोई ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसने ख्वाहिश ना की हो कि हमें टाइम्स स्क्वायर न ले जाया जाए या मैनहट्टन, इसलिए कि मैनहट्टन के बगैर न्यूयॉर्क जो है बिल्कुल अधूरा रह जाता है। और यहाँ आपने ये देखा है कि यहाँ जो जिस तरीके से स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लिबर्टी पार्क है, ये इसी सारे इलाके में मौजूद है। इस शहर की खूबी कराची की तरह है पाकिस्तान कि इसमें सस्ती तरीन चीज़ें भी मिल जाती हैं इस इलाके में, और महंगी तरीन चीज़ें भी। आपको यहाँ जो है जो फिफ्थ एवेन्यू है उसकी महंगी तरीन चीज़ें वो चले जाएँ। उसके अलावा यहीं करीब में अगर आप ब्रॉडवे चले जाएँ तो आपको $2 से लेके $2000 तक का परफ्यूम मिल जाएगा। हर आदमी को अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मेरे अक़ब में ये वो फूके कैफ़े है। यहाँ सिर्फ कैफ़े पीने के लिए जो लोग आते हैं उनको लाइन में लग के कमोबेश 10 से 15 मिनट तक और बाद औक़ात आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद जाके उनको अंदर बैठ के या बाहर जो खुली जगह है वहाँ कैफ़े पीने का मौका मिलता है। क्या आप यूरोप में मुकीम हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं? जी, हम अभी तो नॉर्वे में रहते हैं, तो पाकिस्तान गुजरात से हैं, तो यहाँ पेरिस में वेकेशन के लिए आए हुए हैं। और ये यहाँ पे शांज़ेलीज़े जो है ना, यहाँ का फेमस और तारीख़ी स्ट्रीट है। जो पेरिस में आए उसका यहाँ आना तो बनता है। आपकी फीलिंग यहाँ आकर क्या आप महसूस करते हैं? यहाँ का टेम्परेचर अभी जो मौसम है वो नॉर्वे का तो ज़रा ठंडा हो गया हुआ है आजकल ज़्यादा जो ना, तो इसलिए ज़रा मौसम टेम्परेचर भी अच्छा है यहाँ पे। और काफ़ी यहाँ पे लोग भी बहुत जो है ना वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम सारे कज़न भी यूरोप से इकट्ठे हो जाते हैं
तो वो सारी जो है ना फिर यहाँ पेरिस में इंजॉय करते हैं, शांज़-एलीज़े में। और मज़े के यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांड शॉपिंग के लिए, तो वो सारे सब के शौक़ पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। लंदन के मशहूर सेल्फ्रिजेस शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आलिया आफ्ताब, जो लंदन सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आई हैं और कुछ शॉपिंग करने आए हैं। हम डॉक्टर साहबा से पूछते हैं, डॉक्टर साहबा इस वक्त आप लंदन में मौजूद हैं, क्या किस गर्ज से आई हैं, क्या कुछ हो रहा है? ऐसे रिलैक्स करने आए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करने। आपको पता है जो फीमेल्स होती हैं उनको शॉपिंग का थोड़ा क्रेज़ होता है, तो लंदन अच्छा है, होम फील होता है, इजी है, आना भी मुश्किल नहीं, मौसम बहुत अच्छा है आजकल, क्लाउड्स हैं, पाकिस्तान में तरह गर्मी है, तो ज़रा सैर व तफरी चेंज हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाती है, चेंज ऑफ माइंड, क्योंकि वहाँ काम करते हैं तो फिर काम के बाद हर किसी को होता है कि वो भी खुद भी छुट्टी पे जाए, और छुट्टी पे ऐसी जगह जाए जहाँ पे ट्रैवलिंग भी आसान हो और वेदर भी अच्छा हो। तो अब की बार आपका कितना प्लान है लंदन ठहरने का, और क्या आप कितने अरसे से लंदन आ रही हैं? मैं बचपन से ही आ रही हूँ, हर साल आती हूँ लंदन, 1 महीने के लिए आई हूँ, अब जाने का टाइम आ गया है, 10 दिन रह गए हैं, तो बस मौसम एंजॉय कर रहे हैं और एम्बियंस एंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा है, यादें अच्छी खूबसूरत साथ ले जाएँ। नेक्स्ट अच्छा, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन जब लंदन आप आते हैं, आप इस वक्त आप एक दोस्त के साथ हैं यहाँ पे, आपने शॉपिंग भी ठीक ठाक की है, तो ये बताएं कि ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं, क्या चीज़ें जो आपको यहाँ से एक वैल्यू भी होती है कि लंदन से चीज़ खरीदी, आपकी क्या पसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं जो आप खरीदती हैं? मुझे तो ज़्यादातर ईस्टर्न कपड़े वगैरह भी अच्छे लगते हैं, वेस्टर्न भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ब्रांड्स में डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है, रिवर आइलैंड है वो बहुत अच्छा है, ज़ाराज़ है वो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो इन ब्रांड की चीज़ें थोड़े वेस्टर्न ले लेते हैं, इनके आजकल पाकिस्तान में भी बहुत वेस्टर्न कपड़े चल जाते हैं, तो ज़ारा है, रिवर आइलैंड है, H&M है, वो बहुत अच्छा है, ये वाले ब्रांड्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ के टाइम्स स्क्वायर पर गहमा गहमी जारी है, लोगों की आमद जारी है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 5 दिहाइयों से उससे भी ज़्यादा वक्त यहाँ पर न्यूयॉर्क में सहाफ़त को दे चुके हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी की कवरेज कर चुके हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स की कवरेज कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो सहाफ़ती तंजीमें उनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अज़ीम मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश है। बड़ी नवाजिश आपकी, और ये है आपका कि आपस की बात आवाम के साथ, आप अमेरिका के जो इंतहाई अवामी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर खड़े हैं जिसको टाइम स्क्वायर कहते हैं, और यहाँ पर जो है दुनिया की हर तरह का सयाह भी आता है, लेकिन मुकामी भी आते हैं, और वो लोग भी हैं कि जो टेक्सास से हैं, कहीं से एक ड्रीम समझकर टाइम स्क्वायर को देखने आते हैं। तो टाइम स्क्वायर तो अपनी जगह पर बिल्कुल मतलब है जनाब, एक सकाफती विरसा है अमेरिका का, एक तारीखी विरसा है। पाकिस्तानी अवाम भी यहाँ नज़र आती है, वो क्या कुछ करती है, वो भी शॉपिंगें करती है, घूमती है, फिरती है, न्यूयॉर्क का रुख करती है। जी सिफ्त साहब, बात यह है कि यहाँ आने वाले जो हैं वो हमारे यहाँ का कोई मजदूर तबका नहीं होता, ज़ाहिर है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने में बेटी की शादी कर लेते हैं जितना खर्चा यहाँ होता है। लेकिन जो लोग आते हैं वो अफ्लुएंट हैं, साहिब सरवत हैं, उनके यहाँ भी मकानात भी हैं, ग्रीन कार्ड भी हैं, वहाँ भी हैं मामलात, तो वो आकर यहाँ पर जो है वो अमेरिका को देखने और अमेरिका को प्रेज़ करने आते हैं, अमेरिका में शॉपिंग करने आते हैं या रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। यही दो चीज़। या फिर तीसरा जो है कैटेगरी वो इलाज की होती है कि जी इलाज यहाँ करवाना है, डॉक्टर से स्क्रीन कराना है, और आकर फिर वो बेचारे अमूमन हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं यहाँ पर आबाद अपना वाले, वो किसी से कम नहीं थे, और मतलब है कि टॉप ऑफ द लाइन है, तो वो बस उनके पास से अपनी तशख़ीस वगैरह कराते हैं। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। लेकिन टाइम स्क्वायर पर आना जो है ना, वो ऐसा मालूम होता है कि उनके लिए कोई एक बिल्कुल फ़र्ज़ वाजिब है कि यहाँ पर अगर नहीं आए तो अमेरिका नहीं आए। अच्छा तो अच्छा, पाकिस्तानी आए या और बहुत सारे लोग आए तो यहाँ से अमेरिका से क्या शॉपिंग की जा सकती है, क्या कुछ ख़रीदा जा सकता है यहाँ से? देखिए, अमेरिका में ख़ुद दुनिया भर का सामान आता है। यहाँ जिस शर्ट को आप उठाएं, चाहे वो पाकिस्तान में जाकर आप कितना भी रोड डालें,
जब आप उसकी तहकीक करेंगे तो उसकी रुई पाकिस्तान से चली है, उसका धागा पाकिस्तान से चला है, बांग्लादेश में बुना गया है, ये चाइना में बुना गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो $125 की वो जब लेके शर्ट जाते हैं तो वहाँ जाकर बताते हैं कि भाई ये $125 या $200 की शर्ट है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कीमती होती है। स्टेटस सिंबल बनाते हैं कि भाई हमने न्यूयॉर्क से एक शॉपिंग की है, न्यूयॉर्क से ये हम गमला लाए हैं, ये शोपीस लाए हैं। हम खुद देखिए आईफोन समेत हम यहाँ पर जो है मेड इन चाइना चीज़ों के खरीदार हैं। यानी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें भी न्यूयॉर्क में दस्तियाब होती हैं? जी बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी उनकी अपनी मतलब है। देखिए रॉक सॉल्ट है आपका, जिसको हम कहते हैं वो अपना ख्योड़े का नमक। ख्योड़े का नमक इस वक्त जो है वो भारत के ज़रिए स्मगल होकर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारे मतलब के ताजरों को कि ये वहाँ से अगर डायरेक्ट भेजें तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो। तो रॉक सॉल्ट की बड़ी कीमत है, लेकिन यानी बहुत सारी दुनिया जो है हमारा नमक खा रही है। जी हमारा नमक बिल्कुल खा रही है, लेकिन बात यह है कि वो नमक वाया इंडिया खिलाया जा रहा है। पाकिस्तानियों का न्यूयॉर्क या अमेरिका आना कुछ कम हुआ है या वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे? हाँ कुछ लोगों का कम हुआ है जो थोड़ी सी निचली सतह पर हैं या मुतवस्सित तबका। हाँ शायद यानी दौलतमंद नहीं है, लेकिन जिनके पास भाई वहाँ पर वॉल्ट में और मतलब सेफ के अंदर जो है वो डॉलर्स और पाउंड्स और रियाल और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, उनको तो कोई फिक्र नहीं है। यानी पाकिस्तानियों के पास अगर डॉलर अकाउंट है तो यहाँ है, वरना ना है। जी हाँ, यहाँ अगर डॉलर अकाउंट है तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी बड़ा महंगा हो गया है। हाँ, और दूसरी बात है कि अमेरिका भी अब थोड़ा सा इस मामले में बेरहम होता जा रहा है कि जिसने जो अफोर्ड कर सकता है वही आ सकता है। ये फ्रांस की सबसे मशहूर और मारूफ बेकरी है, जहाँ की पेस्ट्रियाँ, जहाँ के केक, जहाँ के बिस्कुट ख़रीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसको लोग ला ड्यूरे बेकरी के नाम से जानते हैं और यहाँ घंटों लाइन में लग के वो यहाँ से पेस्ट्रियाँ, बिस्कुट और दीगर जो बेकरी की अशिया हैं वो ख़रीदते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे उनका जो कैबिन है वहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ अशिया जो है उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये बताया जाए कि ये जो ला ड्यूरे है इसकी कीमत क्या है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 या 2 बिस्कुट ख़रीदेंगे आप तो आपको 10 यूरो में मिलेंगे। तो पेस्ट्रियों और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमत का आप खुद ही तयन कर लें। जो भी फ्रांस में लोग आते हैं एक दफ़ा यहाँ जो पेस्ट्री खाएं वो ज़रूर बर ज़रूर यहाँ से पेस्ट्रियाँ ख़रीद कर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए ले जाते हैं, क्योंकि इनका एक तो टेस्ट मुनफरिद है, दूसरा इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ जो हैं वो डाली जाती हैं, जिस लिहाज से कि पेरिस पहले ही मारूफ़ है कि ये खुशबुओं और फूलों का शहर है। सबसे पहले तो आपका नाम और कब से हैं आप न्यूयॉर्क में? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बाज़ा रुई है, मुझे ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए, अक्टूबर में 25 इयर्स हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, 25 साल से आप यहाँ पर हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर देख चुकी हैं, क्या कुछ हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानी सयाह भी आपको पता है न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में आते हैं, पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी आते हैं, पाकिस्तानी मुख्तलिफ बिजनेस डेलीगेशन हैं वो भी आते हैं। तो क्या कुछ देख चुकी हैं अब तक न्यूयॉर्क में आप? बहुत कुछ। न्यूयॉर्क के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको न्यूयॉर्क के अंदर हर मुल्क का बंदा मिलेगा, हर मुल्क का खाना मिलेगा, हर मुल्क का आपको कल्चर मिलेगा। बेसिकली ये एक गेट है, दरवाज़ा है। जब आप अमेरिका आते हैं, न्यूयॉर्क आते हैं, तो आप समझे कि इसका पहला जो शहर या दरवाज़ा है ना, या इसमें न्यूयॉर्क है। मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया से यहाँ पर आती है, तो उनको हलाल खाना यहाँ पर आसानी से अवेलेबल होता है? ये बहुत ज़्यादा। एक ज़माना था कि यहाँ पे हलाल फूड ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब ये है कि आप मेरा ऑफिस यहाँ पे
कोनियल में है, ये इसको लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन इसके अलावा आप मनहट्टन जाएँ, कोई जाए, कहीं भी आप चले जाएँ, आपको हर जगह हलाल फूड मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों की जो ग्रॉसरी स्टोर है मोस्टली 24 आवर्स हैं। अगर आपके घर रात को कोई मेहमान आ गया तो, और अगर आप घर ये नहीं सोचेंगे कि दुकान बंद है, मेहमान को ये नहीं कह सकते कि भाई दुकान बंद है, बाद में आना। नहीं, आप टाल नहीं सकते। अच्छा, टाल नहीं सकते, मेहमानों को टाल भी नहीं सकते न्यूयॉर्क में, ये भी एक मुश्किल है। 24 आवर रेस्टोरेंट्स भी हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स भी, घर ला के पकाना चाहें या रेस्टोरेंट में ले जाना चाहें, तो इस किस्म की अब कोई भी जो मुश्किल है वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपके साथ ये भी कर लें, माशाल्लाह आप स्कार्फ में, हिजाब में, तो ये यहाँ पर ख़वातीन को मुश्किल नहीं होती है? बिल्कुल इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल यहाँ पर लोग आते हैं, ये तो नहीं कहते कि भाई ये स्कार्फ लेना और इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी मीडिया में और इस तरह की बातें होती हैं, तो ये तरक्की की राह में कोई रुकावट तो नहीं बनता? नहीं, माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बिज़नेस ऑनर हूँ। और आप मुझे तो हर हिजाब में देख रहे हैं, यहाँ पे आप बुरके में लोग देखेंगे, अबाया में देखेंगे, और मतलब पूरा यानी मुकम्मल आज़ादी है, जिसका चाहे वो अबाया पहने, जिसका चाहे स्पेशली न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क, स्पेशली न्यूयॉर्क, यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर हो भी तो हम होने नहीं देते। अच्छा, यानी इतना लॉज इधर के सख्त हैं, इतनी यानी अलाउ है, आप कहते हैं कि आप किसी को इस तरह से, किसी के हुलिये पे, किसी के मज़हब पे, किसी के रंग पे, किसी की नस्ल पे आप उसको क्रिटिसाइज़ करें। ये 2018 में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने कहा था महकमा ज़राअत की आपने टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, तो क्या आप लंदन में क्या कुछ कर रहे हैं? लंदन में विज़िट पे आए हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अच्छा। और अभी मैं रॉथम रिसर्च सेंटर गया था, देखा है पूरी दुनिया, वहाँ पर फर्टिलाइज़र से, एग्रीकल्चर से, सारी दुनिया की कंपनियाँ वहाँ जॉइंट वेंचर उन्होंने किए हुए हैं। 2018 में आप मशहूर हुए थे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, जो डिक्शनरी है, उसमें आपने महकमा ज़राअत या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आपने इंट्रोड्यूस कराया था। और अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ भी आकर आप जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों से आप मिल रहे हैं, तो ये क्या आपकी वो कंटिन्यूटी, क्या आपका काम पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है? जी जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से हम तकरीबन 50 साल से मेरी फैमिली है। लंदन में आपने कौन से ऐसे मकामात हैं जो आपने देखे हैं, और क्या आप दुनिया के किसी और मुल्क में भी गए इससे पहले? हाँ, बहुत सारे कंट्रीज़ में गया हूँ मैं, और यूरोप मैंने तकरीबन घूमा हुआ है सारा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अदर से UK, चाइना, इन सब में गया। लंदन सैर करने के लिए लंदन आने की वजह क्या है ख़ास तौर पर? लंदन पहले कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आया हूँ। बच्चों ने कहा कि जाना है और बाइक का टूर करना है, तो हम लोग छुट्टियाँ थी, हॉलीडे थे, तो हमने कहा चलो इसको विज़िट करते हैं। और फिर अब मैं यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटियों का विज़िट मैंने करना है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर शॉपिंग भी चल रही है, टूरिज़म भी चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद है जो यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। इन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ ख़रीदारी कर ली है और कितनी जेब और हल्की कर दी है अब तक। अस्सलाम वालेकुम। यार जेब हल्की का तो कोई नहीं पता, लेकिन जो है शॉपिंग अभी जो है जारी है हमारी। जेब अभी हल्की होनी है। ये आप बच्चों वाले एरिया में ठहरे हुए, तो मैसेज जाएंगे ना, पीछे पीछे आए फिर देखें। अब बच्चे देख लें, हमारे जो है नजर ही नहीं आ रहे अभी। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और कितना टाइम यहाँ पर न्यूयॉर्क में हुआ? हमें US में जो है 9 ईयर्स होने वाले हैं अभी। अच्छा। और हम यहाँ पे जो है न्यू जर्सी में रहते हैं अभी। अच्छा। तो आज अभी आए हैं, 2 घंटे हो गए यहाँ पे। अच्छा। तो रेगुलरली शॉपिंग यहाँ से करते हैं या क्या सिलसिला होता है? नहीं, कभी कभार वंस अ मंथ में भी। अच्छा। तो डिपेंड करते हैं बेगम साहिबा के मूड पे। अच्छा। तो आपको यहाँ से क्या ख़रीदारी करनी अच्छी लगती है टाइम स्क्वायर खुसूसन? टाइम स्क्वायर पे एक तो जो मेसीज़ है ना, वो तो मेरा गो टू स्टॉप है। हर किस्म की शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए, अपने लिए, परफ्यूम्स के लिए, ड्रेसेस के लिए, शूज़ के लिए। फिर H&M का जो टाइम स्क्वायर के ऊपर इनका टावर है, तो वो क्योंकि इनका एक मेन स्टोर है वहाँ पे। और बच्चे जो है उनको पता है अगर हम न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं तो हम डिज्नी स्टोर ही बड़ी बच्चे समझ रहे हैं कि बस हम अब्बा जा रहे हैं तो शॉपिंग बड़ी होगी। न्यूयॉर्क में बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो आते हैं यहाँ पर, तो शॉपिंग भी करते हैं और खाना पीना भी यहाँ पर आसानी से अवेलेबल होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअली तो हर ब्लॉक पे हलाल यानी कि खाना यहाँ पे है। बल्कि अभी भी हम लोग खा कर आए हैं, बाई चांस अभी हमने एक डिस्कवर किया है, हम जा किसी और तरफ रहे थे, तो हर ब्लॉक के ऊपर आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा।
हलाल कार्ट्स तो है ही है, लेकिन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हलाल हो चुके हैं, पिज़्ज़ाज़ है, मतलब टाइम स्क्वायर इटसेल्फ और न्यूयॉर्क में तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ऐसी वाइब आ सकती है कि खाने के मामले में आप पाकिस्तान से पीछे रह गए हैं। अच्छा, जब आप पाकिस्तान लेके जाते हैं तो यहाँ से गिफ्ट भी लेके जाते हैं, ये कोई महंगी वाली दुकानों से लेते हैं या जो डॉलर वाली स्टोर से लेते हैं? भाभी आप बताएं सही से, ससुराल वालों के लिए क्या लेती हैं और अपने घर वालों के लिए क्या लेती हैं? तो वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारी बिल्कुल इक्वल सारी शॉपिंग अपनी भी मेसी, ससुराल वालों के लिए भी और ससुराल के लिए भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्या रिकमेंड करेंगे? न्यूयॉर्क आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए? सेटल होने के लिए या जो है घूमने फिरने के लिए न्यूयॉर्क जो है फील है एक, और या तो आपको जो है पसंद आता है या जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। न्यूयॉर्क की ये बात है कि न्यूयॉर्क इज़ अ फीलिंग, वो एक सिटी नहीं है। या तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा, और न्यूयॉर्क में किसी ने भी अगर फिरने आना है ना तो 1-2 दिन नहीं, आप न्यूयॉर्क का मतलब ये है कि आप उसकी सड़कों पे चलें, आप गाड़ियों में बैठ के देखते ना रहें, आप उसकी सबवे लें, उसके एक्सपीरियंस को फील करें कि मतलब गलियों में वॉक करते रहे, जो कैफ़े नज़र आया वहाँ से कॉफ़ी पकड़ ली, किसी कार्ट से कुछ खा लिया, तो इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट अ सिटी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ जो बाकी कंट्रीज़ को फिर के आता है, वो कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी गंद है, एंड आई एग्री, इतना साफ शहर नहीं है ये, हमें मानना चाहिए, बट देन यू हैव टू सी के। लेकिन यहाँ आके पाकिस्तान के बड़े शहरों की भी याद आती है ना, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई सड़क पे गलत क्रॉस कर रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता, तो ये पाकिस्तान वाली फीलिंग भी आती है ना मुझे। इसीलिए तो हम एक्चुअली पहले मैरीलैंड थे, हम जर्सी शिफ्ट इसलिए हुए हैं कि मुझे वापस यहाँ आना है, क्योंकि यही जगह है पूरे अमेरिका में जहाँ से पाकिस्तान की फील आती है। आपस की बात आवाम के साथ में हम आज आपको फ्रांस में एक वो तारीख़ी रेस्टोरेंट पे ले जा रहे हैं जहां पाकिस्तान, इंडिया की आला शख्सियात, बहुत से स्टार, बहुत से गुलकार और सियासतदान जिन्होंने आके स्पेशली यहाँ खाना खाया, जिनमें बेगम नुसरत भुट्टो, साबक मरहुमा ख़तून अव्वल और साबक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी उनमें शामिल हैं, जिन्होंने इस रेस्टोरेंट पे आके पाकिस्तानी खाना खाया। यहाँ पर ईदी साहब तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी है कि उनका मैं पहला नाम ले रहा हूँ। ईदी साहब तशरीफ़ लाए, 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए। मीर वाद फ़ारूक साहब जो मकबूजा कश्मीर के हैं, बड़ी सादा नसीब हुई उनकी भी। और नुसरत फ़तेह अली खान जब भी आते थे यहाँ पर प्रोग्राम के लिए तो वो यहाँ ही आते थे, बल्कि मैं 2-3 दफ़ा तो ख़ुद भी लेके आया उन्हें। ईसा खिलवी साहब आए और तमाम एक्टर्स पाकिस्तान के थिएटर के और फिल्मी एक्टर्स भी यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ तो शूटिंग की वजह से भी है, या कह लीजिए आप शूटिंग की वजह से भी है, कुछ रेस्टोरेंट हमारा वो ईफल टावर के पास है तो उस वजह से भी वो तशरीफ़ लाए। इंडिया से तमाम एक्टर्स जो यहाँ पर शूटिंग होती थी, मुझे ये याद है कि सुलेमान खान साहब और गोविंदा जी और शाहरुख खान साहब, ईश्वर आए, तो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि वो बड़े लोग थे और उन्होंने हमें जगह दी। तो बाकी सियासी लोग तो बहुत आए। मैं कह सकता हूँ कि जो एक छोटा सा सियासत का एक गढ़ है, छोटा सा एक प्लेटफार्म है जिस पे बैठ के हम सियासी बातें भी करते हैं, कुछ समाजी बातें भी करते हैं, कुछ मुआशरे की बातें भी करते हैं। तो दोस्त सारे बैठ के ये सिलसिला चलता रहता है। अभी भी दोस्त आते हैं, तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी तशरीफ़ लाएंगे। तो खाने के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे रेस्टोरेंट पे बहुत सारी शख्सियात आती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, फ़िल्मी, गैर फिल्मी, सियासी, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो क्लाइंट आते हैं वो फ्रेंच होते हैं। तो फ्रेंच लोग जो हैं वो इतना खाना मतलब ज़्यादा मिर्चों वाला वगैरह नहीं खाते, तो हम खाना फ्रेंच लोगों के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बैठे हुए रेस्टोरेंट, ये समझ ले कि हम एक सफारतकारी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं यहाँ पे। S'il vous plaît, est-ce que vous expliquez que pourquoi vous allez aller indien? Indien, parce que j'aime bien les plats exotiques. J'aime bien que ça change de l'ordinaire. Que bon, je mange chinois, je mange indien. Et en aléa, on aime bien ce côté, on aime bien le tandoori, et on aime bien le lassi aussi.
Alors, et le pain, c'est superbe. On aime bien manger indien. De temps en temps, on aime bien manger indien. Ça change. Vous changez. Changer de temps en temps, on change. On mange chinois, japonais, indien. Voilà, on fait beaucoup de pays comme ça en mangeant. Soit sur Paris ou soit sur la banlieue. D'accord. Merci. De rien. Bonjour. Moi j'aime bien parce que pareil c'est exotique, il y a souvent du poulet. Moi j'aime bien le poulet et c'est des plats en légumes. Après, ça permet de voyager mais sans se déplacer. C'est vrai. Ouais. Beaucoup l'aiment les. Pardon? Beaucoup l'aiment les. Oui, tout ce qui est poulet, enfin les plats en sauce, ça j'aime bien. क्या आप लंदन का पहली बार विजिट कर रहे हो? ऐसी कौन सी खास बात है जो आप लंदन देखने आए या यूके में? लंदन जी पहली बार विजिट किए हमने, तो यहाँ पे वैसे तो अभी टूरिस्ट एरियाज हमने देखे हैं, लंदन आई घूमे हम वगैरह, ये सारा देखा है। वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमने विज़िट करना है अभी, तो उसकी काफ़ी हमें एक्साइटमेंट है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसी कौन सी लंदन में ख़ास बात है जिसे देखने के लिए आपने अपने वालदा को कहा कि आपको लंदन ले चलें? लंदन आई। लंदन आया, अच्छा आप बताएं कि ऐसी लंदन में जो विज़िट करने की ख़ास बात क्या थी? अट्रैक्शंस जो भी इनकी हैं, इनकी जो कल्चर है, इनकी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और ऐसे इनके इनके जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं जो भी, वो सब वो एक अच्छी एक अट्रैक्शन है उनमें, तो वो देखने के लिए। एक यहाँ पर गन्ने का जो काफ़ी ट्रेडिशनल और रिवायती जूस है वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में फ़रोख्त किया जा रहा है। इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपका नाम? गुलाम अली मियाँ। तो भाईजान आप कहाँ से आए हैं? और पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से शहर से? मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन से आए। तो ये माशाल्लाह यहाँ मंडी लगा दी आपने तो गन्ने की। और मशीन नगरी दादा दी तो आई है, लाहौरों आई है। अच्छा, लाहौर से आई है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना कसारा पीरे कामल कामल रानमा। तो ये कब से आपने यहाँ पर गन्ने का शुरू कारोबार? अच्छा, बचपन तो ये कर रहे आ रहे। अच्छा, बचपन से। तो न्यूयॉर्क बचपन से आ गए थे? बचपन से आ गए थे। अच्छा, तो ये यहाँ पर पाकिस्तानी और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं ये आके पीते हैं ये गन्ने का? स्पेनिश, ब्लैक, देसी, बंगाली, पाकिस्तानी सब पीते हैं माशाल्लाह। तो ये गन्ना कहाँ से आता है? यहाँ फ्लोरिडा से आता है। फ्लोरिडा में काश्त होता है? हाँ जी। तो इस कारोबार में बचत है? अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है। अच्छा, बिल्डिंगें नहीं बनाई हमने। अच्छा, बिल्डिंगें नहीं बनाई, बस कल्चर अपना जिंदा रखा है। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो ये कब ज़्यादा बिकता है? गर्मियों में ज़्यादा होता है या समर सिर्फ? अच्छा, समर में। और समर के अलावा फिर आप क्या काम करते हैं? टिक्का कबाब। अच्छा, टिक्का कबाब बनाया करते हैं। ये गन्ने का गिलास जो है, रस जो है, वो कितने का मिल जाता है? $10 का देते हैं हम। अच्छा, $10 का मिलता है। तो पाकिस्तानी आते हैं तो वो कहते नहीं है कि ये महंगा है? नहीं। तो यहाँ पर आके जो ग्राहक है वो भी ये काम कर लेते हैं? खुद बना के पीते हैं। अच्छा, बना के पिएगा। अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान से आए हुए विजिटर्स लंदन में भी उन खानों की तलाश में रहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी चाय की जो उनको पाकिस्तान में मैसर है। आप बताइए कि यहाँ पर आपका जो कैफ़े एक बड़ी सेंट्रल लोकेशन है लंदन की, उस जगह पर है, तो यहाँ पे आप क्या देख रही हैं कि इस साल जो समर वेकेशन थे उसके लिए क्या आप देख रही हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे हैं? क्या नंबर्स उनके बढ़े पिछले साल के मुकाबले में? लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल हमारे यहाँ पाकिस्तानी, अरेबिक और इंडियंस बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी विजिटर्स हैं उनका यहाँ पे इंक्रीज़ आपने पिछले कितने वीक से आपने देखा है? और पहले जो सर्दियाँ होती हैं जब मौसम ठीक नहीं होता उसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा उसमें जो अपटेक है? सो विंटर के मुकाबले अभी समर में पाकिस्तानी विजिटर्स बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब समर का मतलब यहाँ पे वेदर इतना अच्छा होता है और फिर हमारे यहाँ पे वो पूरा कैफ़े इंस्टाग्राम रिलेटेड है। सो सब लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। Combien de temps vous allez manger là indien, les pakistanais? Combien de temps? Oui. Je suis petite, je pense. Toujours vous mangez les indiens या quelquefois vous mangez les turcs, les French? Ah, je mange de tout, mais je pense que mon plat préféré, ça reste les plats indiens. Votre préféré que plat indien pakistanais? Oui. Ok, merci beaucoup. Parce que à la maison on a l'habitude de manger, donc on a une affection particulière avec les plats de l'Inde. C'est pour ça. On aime bien manger indien. Ok, merci. शुक्रिया। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंटों में
किस तरह पकवान तैयार किए जाते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका कितना एक्सपीरियंस है और वो किस तरह इतनी लजीज खुराक बनाते हैं कि लोग खुद ब खुद पाकिस्तानी और इंडियन जो खुराक है उसके लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये यहाँ पर किचन के जो शेफ़ होते हैं वो अतीक और रहमान नाम है इनका। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो आते हैं पाकिस्तानी और इंडियन खाने खाने के लिए, तो ये सुबह से शाम तक तो ये किस तरह खाने तैयार करते हैं? क्लाइंट की फरमाइश के मुताबिक जैसा उसकी ख्वाहिश होती है, जो जैसा कमांड करता है हम उसी तरह तैयार करते हैं और उसी वक्त सर्व करते हैं। इसमें हमारा बहुत कम टाइम लगता है बनाने में, चूँकि हम तैयारी करने में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब क्लाइंट आते हैं उस वक्त हमारी सर्विस बहुत तेज़ होती है, तो उस वक्त बनाने में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो ज़्यादातर क्या चीज़ पसंद करते हैं? यहाँ पर जो फ्रेंच लोग हैं वो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। आपने जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, मतलब मिर्च ज़्यादा होती है। मसाले तो सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन मिर्च बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आपके लोग। बेटा, आप फैमिली के साथ क्या पहली बार लंदन आए और लंदन में क्या कुछ आपको पसंद आया? मुझे तो सिर्फ कार्स पसंद आई हैं। लंदन की कार्स पसंद आई? हाँ। लंदन तो हमने बहुत देखा हुआ है, लेकिन चूंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि हमने हॉलीडेज़ पे एक वीक के लिए लंदन जाना है, तो यहाँ की शॉपिंग और चूँकि यहाँ पर हमारे एशियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो दे वांट टू सी द एशियन पाकिस्तानी पीपल, टू मीट द पाकिस्तानी पीपल्स। बाजी, आप बताएं कि लंदन की कोई ख़ास बात कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से ख़रीदना पसंद है, ब्रांड्स ऐसी चीज़ें? लंदन ब्रिज हम देखने आए हैं। ख़ास तौर पर लंदन में ऐसी खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरतियाँ ये कि हमारे यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं पाकिस्तानी, और यहाँ हर चीज़ अच्छी है लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन क्लाइंट जो हमारे पास होते हैं ना, मिक्स कम्युनिटी के होते हैं। इनमें तकरीबन फ्रेंच भी हैं, अरबी हैं, फिर अपने देसी क्लाइंट भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमारा रेस्टोरेंट स्टार्ट दे फ्रांस पड़ता है ना, तो साथ इधर एक सिनेमा गुमो जो बहुत फेमस है, उधर फिर देसी फिल्में भी लगती हैं। लोग फिर वतन की याद जो है ताज़ा करने के लिए उधर आते हैं जी, देसी फिल्म पंजाबी जो है वो देखने के लिए। फिर वो सोचते हैं क्यों ना साथ में देसी खाने भी हो जाएं। फिर वो काफ़ी अपनी कम्युनिटी के लोग हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं और खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिनमें जो चिकन कढ़ाई हमारी जो बहुत मशहूर है, चिकन तंदूरी जो गार्लिक वाला नान हम जो पूरा पाकिस्तानी स्टाइल से बनाते हैं। तो हमने ज़रूर समझी थी इस मुल्क में कि देसी खानों का जो है ना सिस्टम होना चाहिए, उसी वजह से हमने ये बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये मेरे अक्ब में आप देख रहे हैं, ये स्टड दो फ्रांस है, जहाँ आइंदा साल 2024 में वर्ल्ड ओलंपिक होने जा रहा है, और ये यूरोप का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड ओलंपिक होंगे। और इस सिलसिले में फ्रांस भर में अभी से तैयारियां शुरू हैं। इसके गिरदोनवा जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनमें तोसी की जा रही है, उनकी सीटों में इजाफ़ा किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तानी, फ्रांसीसी, अरबी, अलजदायरी और यूनान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक के जो रेस्टोरेंट हैं वो अपनी यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि अभी से वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान खानों के लिए जो रिजर्वेशन है उसका सिलसिला जारी है। जी, न्यूयॉर्क की यही सी गहमा गहमी को देखते हुए, टाइम स्क्वायर की रौनक को देखते हुए यही कहा जाता है कि न्यूयॉर्क नेवर स्लीप्स।
यानी ये वो शहर है, ये वो जगह है जो कभी नहीं सोता। और यहाँ पर रौनकें, यहाँ पर गहमा-गहमी, यहाँ पर रौनक मेला और सयाहों की आमद 24 घंटे यहाँ पर जारी रहती है। इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के सयाह आपको नज़र आते हैं और पाकिस्तानी सयाह भी इन सयाहों के साथ यहाँ पर जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं, ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं और यकीनन हलाल फूड भी तलाश करते हुए नज़र आते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।